तो जय शनिदेव दोस्तों क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चंस को लेने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि इस संडे को शाम को मैं एक छोटा सा हवन करने वाला हूँ। उस हवन में जो लोगों ने दान किए हैं उन लोगों को शामिल करूँगा, और जो अगर आप भी इस हवन में शामिल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके नाम का भी हवन हो जाए, तो आप जो हवन की जो राशि है 251 है। आप अगर 251 अगर दान करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे दान करते हैं तो आपको इस संडे आने वाले इस संडे में जो शाम को जो हवन होने वाला है उस हवन में आपको शामिल कर दिया जाएगा, जिससे आपके बहुत सारे कष्टों का निवारण हो सकता है। बहुत सारी आपको अगर आप थर्ड आई के लिए अटक रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लमों का समाधान वहाँ पे आपका हो सकता है। तो आप अगर चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है। 251 का जो दान है वो आपको करना है, वो आपके ऊपर है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप जैसे ही करेंगे आपका नाम लिस्ट में डाल दिया जाएगा और वैसे ही आपके जो भी मैं हवन करूँगा उसमें आपको शामिल कर दिया जाएगा। और जिन लोगों ने किया है उनका नाम मैं, जिन लोगों ने बहुत लोगों ने जो पहले ही करके रखा है, मैं उन लोगों का नाम ऑलरेडी लिस्ट में ले चुका हूँ। तो जो संडे को हवन होगा उसमें उन लोगों का मैं नाम जोड़ दूंगा। तो आपको एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। जिन्होंने जो अभी 2 दिन में किए हैं मैं उनके लिए ज़रूर और ज़रूर करूँगा। अगर फिर भी आप अपनी इच्छा से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें आपका ही बेनिफिट होगा। तो दोस्तों पहला जो कमेंट आया कि जय शनिदेव भैया, क्या हम अपने नेगेटिव विचारों के लिए संकल्प लेकर जाप कर सकते हैं क्या? तो भाई अगर आप मानसिक जाप करते हैं तो अगर आप संकल्प नहीं लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप मानसिक जाप करते हैं तो आपके नेगेटिव विचार, जितने भी नेगेटिव विचार रहते हैं, जितने भी नेगेटिविटी रहती है, जितनी भी मलिनता रहती है, वो उस मानसिक जाप से धीरे धीरे खत्म होती रहती है। बस आपको क्या करना है, उस टाइम पीरियड, यानी कि अगर आप सुबह 9 बजे बैठते हैं या फिर शाम को 9 बजे, जो भी टाइम पे आप बैठते हैं उसी टाइम के ऊपर आपको रेगुलर बैठना है। और उस टाइम के ऊपर कम से कम आप 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा ऐसे आपको मानसिक जाप करना है। आप जितना ज़्यादा तक बैठ के जाप करेंगे उतनी ही मलिनता आपके शरीर से जल्दी हटेगी, यानी कि जितने टाइम आप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके विचार, जो नेगेटिव विचार है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। एक साथ में नहीं होता है, इसमें थोड़ा समय लगता है और जो भी होता है वो धीरे धीरे होता है। लेकिन आपको 15 दिन के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके विचार चेंज हो रहे हैं, आपका व्यवहार चेंज हो रहा है। तो आप जाप करके देखें, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, आपके नेगेटिव विचार ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। आप मानसिक जाप करें। दूसरा कमेंट है कि हवन करने की प्रक्रिया बताएं। तो भाई इस हवन करने की जो प्रक्रिया है मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा जिसमें पूरा एक सरल तरीके से बताऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अभी बताऊं तो एक सरल तरीका, आपको एक नारियल का गोला लेना है, एक हवन कुंड लेना है, और जो हवन सामग्री है वो दुकान के अंदर मिलती है। बस आपको इन नारियल के गोले को तोड़ के उसके अंदर हवन सामग्री भर के उस हवन कुंड में रख देना है। फिर आपको कपूर की सहायता से उसे जला देना है। जलाने के बाद आपको उसी के सामने आसन लगा के बैठ जाना है और एक घी का बर्तन रखे, उसमें एक चम्मच रखे, फिर आपको ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए उसमें घी की आहुति देनी है। जब तक देनी है तब तक आपको वो पूरी हवन, पूरे जो गोले हैं ख़त्म ना हो जाए। या फिर आप अपने हिसाब से संकल्प ले सकते हैं कि इतने मंत्रों का जाप करना है, इतना टाइम तक बैठना है आप अपने। तो ये सरल प्रक्रिया है हवन करने की, तो उससे भी आपको बेनिफिट होता है। और दूसरी प्रक्रिया पूरी विधि के साथ होती है, तो मैं कभी उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपको। लेकिन फ़ायदा दोनों से होता है, ऐसा नहीं कि आप ये कर रहे तो नहीं होता है, ऐसा वो पूरे विधि कर रहे तो आपको ज़्यादा फायदा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके मन के ऊपर रहता है, नहीं कि आपका मन कितना स्वस्थ है, आप कितने साफ है, आपके विचार कितने नेक है, आपके इरादे कितने नेक है, उसके ऊपर निर्भर करता है। चाहे आपके इरादे आपके इरादे नेक है, आपके विचार स्वस्थ है, तो आप 2 अगरबत्ती में भी आपका काम चला सकते हैं। लेकिन आपके विचार अच्छे नहीं हैं, आपके इरादे नेक नहीं हैं, तो चाहे आप कुछ भी कर ले, बहुत बड़ा हवन कर ले, आपको बेनिफिट नहीं होता है। तो ये आपके विचारों के ऊपर ही निर्भर करता है। तीसरा जो कमेंट आया कि थैंक्स भैया, काफ़ी दिन से अनुभव नहीं हो रहे थे, लेकिन कल मुझे सपने में शिव जी के दर्शन हुए और मेरा शरीर पूरा हल्का और ठंडा हो गया था, बहुत अच्छा लगा। मैंने 1000 दान किया था। हाँ, तो आपने जो परसों मुझे किया था तो मुझे मेरे अकाउंट में मुझे मैसेज आया, तो मैंने कल आपके नाम का हवन भी किया था, आपके नाम का जाप भी किया था और अलग से बैठ के आपके लिए मैंने प्रार्थना की थी।
तो वो प्रार्थना शायद उस भगवान ईश्वर ने सुन ली, इसके लिए आपके साथ ऐसा हुआ। तो आप कंटिन्यू मानसिक जाप करते रहिए, आपको आगे भी बेनिफिट होते रहेंगे। तो आप करते रहिए मानसिक जाप। एक और कमेंट आया है कि भैया जी आसन में चद्दर लगा सकते हैं क्या? हाँ तो भाई लगा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई नई चद्दर है तो आप उस चद्दर को समेट के एक आसन की तरह लगा सकते हैं। एक बार उस आसन की तरह लगाने के बाद आपको उसे यूज़ नहीं करना है, यानी कि उसको बिछाने के लिए नहीं, बिस्तर में आपको यूज़ नहीं करना है। उसे समेट कर आपको एक अलग व्यवस्थित स्थान पर रखना है ताकि उसके ऊपर कोई उसको छुए नहीं, उसको हाथ नहीं लगाए और ना ही उसे यूज़ करना है। तो आप चद्दर का यूज़ कर सकते हैं। आपके घर पे कोई बिस्तर है जिसे यूज़ नहीं किया हुआ है तो उसकी गद्दी बना के आप उसके ऊपर बैठ के उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको वापस से उसे ओढ़ने के लिए या बिछाने के लिए बिस्तर में यूज़ नहीं करना है। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और कमेंट आया कि भाई भगवान के दर्शन के लिए 40 दिन की साधना बताएं। तो भाई इसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक सरल भाषा में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। आप अगर जिस देवी देवता के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, संकल्प लेना है। जिस देवी देवता के आप दर्शन करना चाहते हैं उनकी एक तस्वीर सामने रखें। अगर तस्वीर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक दीपक, 2 अगरबत्ती जलाए, फिर हाथ में ऐसे जल लेके आपको एक संकल्प लेना है कि मैं 40 दिन तक इतने मंत्रों का जाप करूंगा। और आपको बोलना है कि हे भगवान, मुझे दर्शन मात्र के लिए मैं आपके लिए जाप कर रहा हूं। तो आपको दर्शन के लिए जाप करना है। तो आपको ये एक सरल विधि में आपको बताई है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, तो आपको भी दर्शन हो जाएंगे। और कभी इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो बस फिलहाल आप इस चीज़ का भी कर सकते हैं उपयोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और कमेंट आया कि भाई जी मानसिक जाप जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो शुरू में मुझे मंत्र महसूस होता है और उनकी गूंज भी, लेकिन थोड़े टाइम बाद ना ही मंत्र महसूस होता है ना ही उसकी गूंज। ऐसा लगता है कि मंत्र के शब्द भूल गया हूँ। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसके लिए होता है कि या तो आपको नींद आ जाती है, या फिर आपको किसी भी प्रकार, या तो आपको नींद आ जाती है, या फिर आप बैठे बैठे उस चीज़ में खो जाते हैं, या फिर आप उसके अंदर पूरी तरह से खो जाते हैं, या फिर आपका ध्यान लग जाता है जल्दी से। तो ऐसा आपके साथ होता है। और ऐसे तो बहुत सारे ऐसे रीज़न है, जैसे कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई मलिनता है, आपके शरीर में कोई मलिनता है, या फिर आपके पूरे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, तो उसी कारण से होता है। तो आप क्या करें, आप ज़्यादा करके मानसिक जाप करें। शुरुआत में आप बोल के जाप करें, जिसका उच्चारण करें, और थोड़ी सी आवाज़ को आप फास्ट रखें, जिससे आपके दिल और दिमाग में वो पूरी आवाज़ फिट हो जाए। उसके बाद आप मानसिक जाप करें, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या सवाल है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर करें। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का, उसमें उसका जवाब देने की फुल कोशिश करूंगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।